तो आज का जो सत्र है वो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम अ, 2 चीज़ें सीखेंगे। पहली चीज़ कि हम लोग आगे के लिए क्या करें? क्योंकि 4 सत्र ज़्यादातर हम सब कर चुके हैं और जो बेसिक 4 सत्र हैं, जो नींव हैं कि हमारा परमात्मा से मिलन हो जाए, पहला आत्म साक्षात्कार का जो सेशन था। दूसरा हम स्वयं को कैसे संतुलन में रखें, बैलेंस में रखें। तो लेफ्ट राइट चैनल जो हमने बैलेंस किया, उसके बारे में सीखा। तो इस चीज़ को हमें डेली करना है। तीसरे में हमने जल क्रिया सीखी, जिससे 80% जो भी हमारे अंदर परेशानी है, 80% वो स्वच्छ हो जाती है। वो निकल जाता है और हमारा जो शरीर है, वो 80% स्वच्छ हो जाता है। तो ये चीज़ भी हमको डेली रोज़ रात को करनी है। तो जैसे संतुलन सिखाया था दूसरे में, वो चीज़ कि अपने आप को हम बैलेंस में रखें और दूसरा फुट सोकिंग जल क्रिया, ये भी रोज़ रात को ज़रूर करनी है। तो ये प्रतिदिन क्रियाएँ हैं, 5 से 10 मिनट या 15 मिनट सुबह लगते हैं और ऐसे ही सोने से पहले आपके 10-15 मिनट जल क्रिया में लगते हैं। इससे धीरे-धीरे हमारा शरीर स्वच्छ होने लगता है और हमारी एक स्थिति बनने लग जाती है, जिसमें हम आनंद की अनुभूति हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। उसके बाद चौथे में बेसिक्स अबाउट चक्रास कि क्या हमारे अंदर सूक्ष्म यंत्र हैं उसको जानना, तो वो चौथा भी ज़रूरी उतना ही है। अब इससे आगे क्या? तो इससे आगे के जो तरीके हैं वो 2 तरीके हैं आगे बढ़ने के। एक तो ये है कि अगर हमारे पास समय है, तो रेगुलर डीप मेडिटेशन सेशंस 15 दिन के लिए होते हैं, 2 हफ्ते के लिए। तो वो आप डेली जॉइन कर सकते हैं। तो उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊँगा, कैसे कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास उतना समय नहीं है, तो यूट्यूब पे भी आप स्वयं से जब आपके पास समय हो, आप वहाँ पे भी कैसे आगे का ध्यान कर सकते हैं और गहराई और आनंद आनंद कैसे पा सकते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। और आज दूसरा जो विषय था आज का, वो है आज का जो स्पेशल सेशन है, वो है महामंत्रास। और मंत्रास का हमारे सूक्ष्म शरीर पे क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले हम क्विकली ये देख लें कि आगे के सेशंस कैसे करने हैं और फिर हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एकदम आराम से बैठ जाइए, जहाँ पे भी आप हैं, प्रसन्न चित्त होके बैठें और दोनों हाथ खोल के, ताकि हमारे जो हाथ की हथेली है वो ऊपर की ओर हो। बिल्कुल आराम से धरती माँ पे आलती-पालती मार के बैठें। अगर नीचे नहीं बैठ सकते, तो आप कुर्सी पे भी जब बैठें, तो दोनों पैर धरती माता पे हम रखें। आगे आने वाले सेशंस के लिए एक आपको साहित्य पुस्तिका, मतलब एक हेल्प गाइड दी जाएगी। तो इसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपके अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं आई है, तो हम आपको ये जो हेल्प गाइड है, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के में डाल देंगे
और अगर आप में से कुछ लोग देख चुके हैं तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से ये बताया गया है कि कैसे हमको आगे के सेशंस करने हैं। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि क्या आगे के सेशंस में क्या चीज़ें हैं जो हमको फॉलो करनी है और उनको कैसे हमें किस लिंक को जॉइन करना है, किस समय हमारे सेशंस होंगे, कौन-कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब बातें इस पर्टिकुलर उसमें बताई गई हैं। तो मेरे साथ जो को-मेंटर हैं भैया क्या आपको मेरी स्क्रीन पे वो पीडीएफ दिख रही है या आपको सिर्फ अभी भी स्लाइड दिखाई दे रहा है? स्लाइड दिखाई दे रही है। अच्छा। मैं दोबारा से एक बार रीशेयर करता हूँ, तो आपको अभी वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब आपको स्क्रीन दिख रही है भैया? स्क्रीन तो दिख रही है लेकिन वही स्लाइड ही दिखाई दे रही है जो पहले है। सहज योगा ध्यान शांति कक्ष कार्यक्रम। और ये स्लाइड दिख रही है आपको? हाँ जी, ये दिख रही है। और ये हेल्प गाइड? हेल्प गाइड भी दिख थैंक यू। तो ये जो हेल्प गाइड है ये हम आप सबसे शेयर कर देंगे। इसमें बस 3 या 4 चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि कैसे हम आगे के सत्र जॉइन करें। तो इनका जो समय है वो बिल्कुल उसी प्रकार रहेगा कि अ, मंडे से सैटरडे मतलब सोमवार से शनिवार सुबह 6:30 बजे, शाम को 5 बजे और रात में 9 बजे। इन 3 समय पे हमको एक टॉपिक पे बताया जाएगा डेली। तो मान लीजिए अगर हम सातों के सातों चक्र क्लियर कर रहे हैं या उनके बारे में जानेंगे तो हर चक्र 1 दिन चलेगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जैसे अगर आज मूलाधार का सेशन है, तो सुबह 6:30 बजे भी मूलाधार होगा, शाम को भी और उसके बाद रात में भी मूलाधार चक्र का सेशन होगा। फिर अगले दिन अगर स्वादिष्ठान चक्र है, तो इसी प्रकार तीनों समय स्वादिष्ठान चक्र का सेशन होगा। तो ऐसे आपके पहले 12 सेशंस होंगे, मंडे टू सैटरडे पहले 6 सेशन, फिर अगले हफ्ते मंडे टू सैटरडे 6 सेशन और अंत में जो सेशन होगा वो संडे को शाम को 5 बजे होगा। ये फाइनल चक्र पे होगा, सहस्त्रार चक्र पे। तो इसका सीरीज़ कैसे रहेगी, उस पे अभी आते हैं शेड्यूल पे। तो ये तो हुआ वक़्त का। दूसरा जॉइन कैसे करना है? ये जितने भी सेशंस हैं, चाहे सुबह, शाम, दोपहर, चाहे रात, ये जितने भी सेशंस हैं, ये सब एक ही लिंक से जॉइन होंगे ज़ूम के और वो भी इस हेल्प गाइड में दिया हुआ है। इस लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्टली सेशन में जा सकते हैं। तो कहीं सेव नहीं करना कि हर सेशन का अलग-अलग लिंक है, कैसे जॉइन करें। एक ही लिंक से सभी सेशन चलेंगे आगे के 15 दिन के। तो वक़्त और जॉइन कैसे करें आगे? अब तीसरा सेशन कौन-कौन से होंगे? तो पहले हफ्ते में जो पहले 6 सेशंस होंगे, वो ऐसे हैं, इनमें जैसे मंडे को प्रार्थनाओं का महत्व हो गया, ट्यूसडे को चैतन्य लहरी, वेडनेसडे को चैतन्य का स्रोत क्या है, कहाँ से परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर आती है, कैसे हमें वो अनुभव होता है। तो अनुभव के ऊपर भी यहाँ पे थोड़ा-सा हम प्रैक्टिकली देखेंगे
कि वाइब्रेशंस जो हमें फील होती है उनके लिए हम आगे कैसे अपने चक्रों को पहचान सकते हैं, उनसे अपनी स्थिति को कैसे जान सकते हैं। उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे ऐसे एक-एक करके सभी चक्र होंगे और नेक्स्ट वीक से वॉइड, हार्ट चक्र, विशुद्धि, आज्ञा, इस तरीके से आगे के चक्र होंगे और फाइनली अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारी बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, तो उनके लिए और उपचार या और ट्रीटमेंट्स बताए जाएँगे, ध्यान के ही, कि ध्यान में और आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए आपने 7 से 8-10 दिन आपने ध्यान किया पर आपको अब गरम ही आ रहा है लेफ्ट साइड में, है ना? या आपको चुभन हो रही है या लेफ्ट आपको अपनी वीक लग रही है लेफ्ट चैनल, तो उसको हम कै और क्या कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए? तो ऐसे ही सिमिलरली राइट साइड के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये पूरी चीज़ इन दोनों में बताई जाएँगी और एंड में हम लोग सहस्त्रार चक्र के बारे में जानेंगे। तो ऐसा होता है कभी-कभी इस मंडे से लोग शुरू करते हैं जॉइन करना, तो उनके लिए पहले ये 6 सेशंस होते हैं और जो लोग कभी-कभी मंडे में जब सीरीज़ 1 चल रही होती है तो शुरू करते हैं, तो ये वाले सेशंस होते हैं। तो करंटली अब जो आने वाला मंडे है मतलब कि परसों, उनमें सीरीज़ 1 से ही शुरू होगा, तो सबसे पहले यही वाले आपके 6 सेशन होंगे और उससे अगले मंडे इधर वाले 6 होंगे। तो ये हो गया शेड्यूल और बाकी अंत में ये एक एक्स्ट्रा हमने पेज अभी के लिए डाला है, ताकि जो हमको फीलिंग होती है अपने सूक्ष्म यंत्र में, उसको हम समझ सकें। जैसे मान लीजिए अगर आपके हाथ में सेकंड उँगली में थोड़ी-सी चुभन हो रही है या आपको ठंडा आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है? तो सेकंड है स्वादिष्टान चक्र, तो अगर चुभन है तो मतलब अभी वो क्लियर हो रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो जानेंगे और अगर ठंडा आ रहा है तो इसका मतलब स्वच्छ हो गया है। तो ऐसे ही सब लोगों की अलग-अलग सेंसिटिविटी है, किसी को शरीर में महसूस होता है, किसी को पैरों में, किसी को हाथों में। तो ये एक पेज है जो हमें हेल्प करता है कि अपने यंत्र को समझने के लिए। तो बस इतना ही है और अब बात ये आती है कि हमने समझ तो लिया कि ये इस समय होता है, इस लिंक से करना है, ये सेशंस हैं, बट इनको हम जॉइन कैसे करें? मतलब अ, रेगुलर इसकी अपडेट कैसे आएगी? तो रेगुलर अपडेट के लिए अभी आप जौन से भी ग्रुप में हैं, उसमें आपके पास एक लिंक आएगा। आपको जौन-सा भी टाइम सूट करता है, मान लीजिए 6:30, 5 या 9 जो भी, तो एक लिंक आएगा आपके पास, आप उस लिंक पे जॉइन करें, तो आप उस ग्रुप में आ जाएँगे, उस समय के ग्रुप में। तो फिर आपको उस ग्रुप में आगे की डेली की डिटेल्स या कुछ भी हमको शेयर करना है सेशन के बारे में, तो वो सब आपसे हम व्हाट्सएप पे ही करेंगे। तो इसकी चिंता ना करें कि कैसे हम करेंगे या कैसे हम उस ग्रुप में पहुँचेंगे, तो वो जितने भी एडमिन हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट हो, वैसे वो खुद ही आपको सारे लिंक दे देंगे। तो एक बार आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए, उसके बाद तो ये कॉमन लिंक है, इसी से ही हमेशा जॉइन करना है। तो ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, अभी किसी दीदी ने चैट पे पूछा था, तो हम आपको ये पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, तो आज का हम सत्र शुरू करते हैं। आई होप अब सबको स्लाइड दिखाई दे रही होगी। आज की जो कार्यसूची है, वो इस प्रकार है कि सबसे पहले हम 3 महामंत्र के बारे में जानें। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र हैं। इनको पूर्ण हृदय और श्रद्धा से जब हम लेते हैं, तो हमारे सहस्त्रार चक्र पे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। फिर श्री गणेश मंत्र के बारे में जानेंगे और कुछ चक्रों के मंत्र के बारे में जानेंगे। तो मंत्र क्या है? मंत्र कुछ भी नहीं है, प्रार्थना है और
प्रार्थना मात्र ही हम स्वयं को कैसे सुंदर बना सकते हैं, ये देखेंगे। तो एक बार थोड़ी-सी जानकारी पाने के बाद हम लोग इन मंत्रों का उच्चारण साथ में करेंगे, कलेक्टिवली करेंगे, तो आपको अनुभव भी होगा कि कितनी प्रेम की शक्ति है इन मंत्रों में। तो जैसे ही हम आज का ध्यान शुरू करेंगे, तो इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे, अपनी स्थिति को देखेंगे, फिर श्री माता जी से हम समझेंगे कि मंत्र किस प्रकार लेने चाहिए, कब-कब लेने चाहिए, क्यों लेने चाहिए। तो उसकी एक छोटी-सी बहुत सुंदर अमृतवाणी है। इसके काफ़ी पार्ट इंग्लिश में हैं, तो हमने उसमें सबटाइटल्स डाले हैं, मतलब नीचे लिखा आएगा हिंदी में। तो जो लोग पूर्णतया ना समझ पाएँ अंग्रेज़ी में, वो नीचे हिंदी के टाइटल्स पढ़ें और इसको हम ब्रीफ भी कर देंगे। फिर हम ध्यान करेंगे और अपनी स्थिति को स्वयं हम परखेंगे कि कैसी हमारी आज ध्यान में स्थिति है और जहाँ भी हमें जो भी लगेगा अपने अंदर असंतुलन, उनके लिए हम देखेंगे कि मंत्रों का प्रयोग करके कैसे उस असंतुलन को हम दूर कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है सहज योग, तो उसका आनंद लेंगे और अंत में अगर कोई भी आपके प्रश्न हैं, तो उनका उत्तर देने की हम पूर्णतया कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा जो सूक्ष्म यंत्र है, इसके अंदर जो बेसिक जो कुछ चीज़ें हैं, वो हैं हमारी 3 नाड़ियाँ, जो हमारी लेफ्ट, राइट और सेंटर जैसे हमारी जो नाड़ियाँ हैं, 3 तो वो हमारी बेसिक जिसको कहते हैं जिससे हम अपने यंत्र को समझ सकें। तो बेसिक 3 हमारी नाड़ियाँ हैं और 7 हमारे चक्र हैं। पर ये जितने भी 7 चक्र हैं, इनके एस्पेक्ट्स लेफ्ट और राइट साइड में भी हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए कि ये नाभि चक्र है, तो नाभि चक्र का एक इमोशनल एस्पेक्ट है, भावनात्मक जो लेफ्ट साइड में है और एक क्रियात्मक एस्पेक्ट भी है जो राइट साइड में है। तो हर चीज़ जो हमारे अंदर है, जो भी क्वालिटी है वो किसी न किसी डेटी से, किसी न किसी देवी-देवता से संबंधित है। उदाहरण के तौर पे नाभि का ही लें अगर, तो नाभि पे श्री लक्ष्मी विष्णु जी वहाँ के हमारे देवी-देवता हैं। जो बाएँ नाभि है, वहाँ पे श्री गृहलक्ष्मी और जो दाएँ तरफ है, वो श्री राजलक्ष्मी। इसी प्रकार हर चक्र पे एक मध्य भाग है, एक बायाँ भाग है और एक दायाँ भाग है। तो हम उन्हीं देवी-देवता से प्रार्थना करते हैं, जहाँ पे हमको लगता है कि ये वाला तत्व हमारा ठीक नहीं है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर इंग्लिश की क्लास है तो हम इंग्लिश के टीचर जो वहाँ के एक्सपर्ट हैं, उनसे हम सवाल पूछते थे जब हम छोटे थे। हिंदी की क्लास है तो हिंदी के टीचर से। तो ऐसे ही जॉन हमारी एवोल्यूशन में जब-जब इंसान की आगे-आगे इंसान बढ़ता गया, इवॉल्व होता गया, तो उसके अंदर भी ये कुंडलिनी जन्मों-जन्मों से है। तो जैसे-जैसे वो इवॉल्व होता गया, तो अलग-अलग देवी-देवता आए संसार में और उन्होंने हमारे सूक्ष्म यंत्र में वो शक्ति भरी।
तो उनकी जितनी भी शक्ति है वो सब हमारे अंदर ही है और केवल एकमात्र हृदय से उनसे प्रार्थना करने से वो चक्र स्वच्छ हो जाता है। एक सिंपल सा फॉर्मेट है जिससे हम ये मंत्र ले सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमको लगता है कि हमारे मूलाधार चक्र में हमको लेफ्ट मूलाधार चक्र के लिए प्रार्थना करनी है, तो हम श्री निर्मल गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। तो उस चीज का मंत्र हमें किस प्रकार लेना है, जिससे सबसे ऊपर स्लाइड में दिखाया है। यहाँ पे ये खाली स्पेस है, डैश या ये डॉट्स आपको दिख रही हैं, यहाँ पे हम उन डेटी या उन देवी देवता का नाम लेते हैं। तो अगर बाएं मूलाधार के लिए हमको प्रार्थना करनी है तो हम कहेंगे ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तो इस प्रकार जैसे ही ये मंत्र हम लेते हैं तो हमारे बाएं मूलाधार में शुद्धता स्थापित होने लगती है। जो हमारे अंदर परम चैतन्य है वो वहाँ कार्यान्वित होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकली करने की चीज़ है। हम आगे देखेंगे अपने सेशन में कि कैसे ये ठीक होता है और स्वयं को जानते हुए ही ये करना है। कर्म कांड की तरह हमको रटने नहीं है मंत्र या कोई भी मंत्र लगातार नहीं लेते रहना। जब ज़रूरत हो जिस जगह वहाँ पे पूर्ण हृदय से, पूर्ण श्रद्धा से हम ये मंत्र लेंगे। और अपने हाथ में जो लोगों को अभी सेंसिटिविटी आ गई है, जो लोग महसूस कर पा रहे हैं, अपने हाथों से भी आप ये जान सकते हैं कि कहाँ पे आपको अनईज़ीनेस है, गर्मी है या चुभन है और उस प्रकार हम उस पर्टिकुलर चक्र का मंत्र ले सकते हैं। तो जैसे अभी लेफ्ट मूलाधार का हमने उदाहरण लिया था, तो अगर यहाँ लेफ्ट हैंड में 1 नंबर पे अगर आपको गर्मी या चुभन है, तब ये मंत्र आपको लेना है। ऐसे ही अगर लेफ्ट विशुद्धि है, तो श्री विष्णु माया जी का हम मंत्र लेंगे। अगर हमारी ये 5वें चक्र जहाँ नीला सा बना हुआ है, अगर यहाँ पे गर्मी या चुभन है, तो हम लेफ्ट विशुद्धि का मंत्र लेंगे। तो धीरे-धीरे आप ये जान जाएँगे। आपके साथ हम ये चार्ट भी शेयर कर देंगे। बहुत बहुत आसान है। तो आगे बढ़ते हैं। जो महामंत्र है, ये सहस्त्रार चक्र जो सबसे ऊपर तालु भाग पे हमारा चक्र होता है, ये उसके मंत्र हैं। तो यहाँ पे जो हमारे अंदर कुंडलिनी माँ है, जो कि एक त्रिगुणात्मिक शक्ति है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और श्री महाकाली की, उनसे हम प्रार्थना करते हैं और उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं अपने अंदर और ये मंत्र चित्त हम सहस्त्रार पे रखते हुए लेते हैं। तो ये 3 मंत्र हैं। पहला मंत्र संबोधित करता है हमारे लेफ्ट, राइट और सेंटर चैनल को। हमारे लेफ्ट चैनल पे श्री महाकाली का वास है, हमारे राइट चैनल पे श्री महासरस्वती और सेंटर चैनल में श्री महालक्ष्मी। ऐसे ही जो सहस्त्रार पे श्री कल्कि अवतार है, दूसरा मंत्र में हम उस चीज को हम अपने अंदर समाते हैं और तीसरे में कि वही हैं जिन्होंने हमें योग दिया है और हमारा मोक्ष भी सहस्त्रार से ही होता है। तो हम कहते हैं तीसरे मंत्र में श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी। तो इस प्रकार हम ये 3 मंत्र लेते हैं और शुरुआत में हम श्री गणेश मंत्र भी लेते हैं, क्योंकि
जैसे कि हम सब जानते हैं, कोई भी अच्छी चीज शुरू करने से पहले हम श्री गणेश जी को याद करते हैं, तो हम श्री गणेश मंत्र लेते हैं। अंत में भी हम 3 महामंत्र लेते हैं, बट श्री गणेश मंत्र नहीं लेते। तो आइए अब ध्यान शुरू करते हैं और अनुभव करते हैं ये सभी चीजें जो हमने समझी। तो दोनों हाथ खोल के पूर्ण श्रद्धा भाव से प्रेम से बैठेंगे, श्री माता जी की ओर देखेंगे और हृदय में यही प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, आप कृपा करके हम सबको आज पूर्णतया शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी, आप कृपा करके हमें आनंद विभोर कर दीजिए। चैतन्य को हाथों में अनुभव करते हुए हम बहुत ही प्रेम पूर्वक कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेंगे श्री माता जी के संग, और उसके बाद 3 महामंत्रों का भी उच्चारण करेंगे। Let us put ourselves into bandhan after raising our kundalini. Please. Attention on your Sahasrara. Don't close your eyes. Push back your head. 1. Again. Sit straight. Take it up on your head. 2. 3. Now I bandhan. 1, 2. Do it properly, systematically. 3. All of us should do properly. 3. 4. 5. Try to wait as I'm doing. 6. 7. Let us put our 3 महामंत्र, फिर श्री गणेश मंत्र। श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति
माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त को सहस्त्रार पर रखें। और देखें चैतन्य के अनुभव को। श्री माता जी को देखते हुए अपने दोनों हाथ हम माँ की ओर करेंगे और देखेंगे क्या हमारे अंदर शांति स्थापित हो रही है। क्या हमें पहले से हल्का महसूस हो रहा है। अगर अभी भी
कुछ विचार हैं तो हृदय से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आप कृपा करके मुझे पूर्णतया निर्विचार कर दीजिए। मेरे हृदय को आप प्रेम तथा करुणा से भर दीजिए। इसी स्थिति में आज का प्रवचन हम सुनेंगे। You see, in Sahaja Yoga, you are not given any mantra or anything. There's nothing like giving you into a big course, like teaching you one after another any mantra or anything. It's not like that. What you have to know, where the Kundalini is, how it is moved, where it is, what is the chakra catching, and what is the mantra. It doesn't take anything. Hardly it takes about a week for you to understand the whole thing. But gradually as you start using it, you become proficient and you know how to do it for yourself and for others. There is not much of a thing like a child. When he comes up a little age, it starts picking up language because he has a built-in capacity to create sound. And he does it. In the same way, once you get it, when you get the cool breeze in your hand, you learn it by using it. You understand it yourself. You become yourself quite proficient, and you will be amazed how fast you learn this thing. You don't have to learn it just like a science book or anything. Just start learning it, that this is the chakra it is catching, because now, say, for example, this chakra is catching. Right side. Now there's a mantra for this is of Sri Krishna. Say, this chakra is catching. Here, then this is the mantra of Jesus Christ. Like that. You must know the mantras and the chakras. But the chakras you just know as absolutely a knowledge which is built in your nerves. You just feel it. This is, now this gentleman is saying it's hot here. Alright, what is that? Hot here means what? That the Sahasrara at the left side. First it was the Sahasrara on the right side. Now on the left side is there. So that means there is a mantra for that. And that one must be used. If you use that mantra, this will be cleared. Alright? That is how you have to know. And that's why I said it takes time for people sometimes to establish, because first you have to know it and then use it. I'd like to ask a question about mantras. Mantras, yes. Now we have got different centers, and all these centers have got different deities. As I told you, Lord Jesus Christ is here, Moses is here, Krishna is here. We have a chart of that. Now, on different chakras, we have different deities. Come forward. You come forward and see. All right? All right. Just let him see. You can pass it on. You can. Maybe there's another chart. Another chart. Do we have any more? You see, why not give them books? The books are with them, Mother. They could have the other book. You open the books. You have got the chart in the books. Can you see? These are small books just meant for the beginner. See? Now here, this is all given in short. Now this is the chart you have to follow. You can pass it on to people. If you didn't get one, just take another one now. You can follow it through. Pass some outside through the window, please. Give this to the gentleman also you wanted. You've got it. I got it here.
Oh, I see. You also take. Now, so the mantras are according to the chakra that is in problem. Supposing your Nabhi chakra is not all right, and if you start saying the mantra of this one is no use, so you must know what center is catching from your fingers. Now you can make out here in this chart, if you see on this side, we have got written the numbers according to the centers on this side. If you see it clearly, now these are the numbers of the centers. Alright? So then, and also here it is written in this chart, what are the different deities. Now, all these deities should be first understood, where are they? And when you have to say the mantras, what you have to do is to coin it into a proper Sahaja Yoga mantra. Have you given that? It's not in these books, Mother. No. But they will tell you. The pattern has to be like this, which says whatever is the thing is woven into the complete. I mean, you are to be recommended, isn't it? Somebody has to say. So you have to say that I am the one who has given you this knowledge. So just you have to use that particular thing which they will give you the pattern, which is very simple. These names of these deities, different deities accordingly, and gradually you will be amazed that it will work out. But when you come here, they will tell you it's very simple. It's very simple. But you must know where the chakras are. First of all, you must become sensitive. So I would suggest that you must start using olive oil for your fingers and for your toes. See, rub it nicely. Make your fingers sensitive. Because of various things, our hands have become gross. See, to feel it better, use some nice olive oil, massage it nicely, and sometimes if you wear the gloves in the night, they can soften it also. You must soften. Soft hands are better, and the nails should not be very long, not very badly cut sort of thing, you see, and they are to be properly done, so that when you use on others, they should not feel hurt with your nails. But for yourself also, you should not have very right hand specially, because you will have to use it like this here. Say you have a Vishuddhi chakra. Then you will have to use your Nabhi chakra like that. So what actually is the matter with you is to be first realized. So first you have to understand yourself. What is your problem? What you are suffering from? And then how to correct it. If you could find out how to correct it and what is your problem, then it is the easiest thing is to coin a mantra to improve yourself. Right? It's very simple. Now you have met me only a day back, I should say. But you will be amazed the knowledge that you will have now about yourself will be tremendous. So first is self-realization. Means you know yourself. Once you know yourself, you start knowing others. Because we are all collectively conscious. Those who are realized souls become aware of others. For this, when you meditate, you find out first of all what is the matter with you. But not mentally you resolve it. Through your vibrations and mantras. Mantras are very important for Sahaja Yogis. If these mantras could be said loudly is better in the beginning. That is why in privacy you can do all these things. In your room you can work it out. You just take a proper place to sit down, keep the photograph before you, and just feel your vibrations. Where are you catching? Alright, then you know how to remove your catches. Without thinking, try to do that. Then say the mantras on different chakras wherever you are catching, first of all. First of all, ascertain them. Need not say all the mantras. Only say the mantras in that part with your heart. Those who think that by saying mantras morning till evening,
they are going to achieve much. They are sadly mistaken. It's all mechanical then. So many people have a habit of all the time shouting mantras. It's not habit. Mantras should open your chakras, otherwise it has no meaning. They should be used properly at key points with great respect, with great understanding, and then allow them to open your chakras by which you take the water in of that great thing known as Kundalini. May God bless you. ॐ त्वमेव साक्षात् ऐं दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात् ऐं आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ खोल के स्वयं को देखेंगे कि हमारी स्थिति कैसी है। जैसे सामने चित्र में श्री माता जी ने दोनों हाथ सामने की ओर किए हैं, इसी प्रकार माँ के हाथों की ओर देखते हुए सिर्फ अनुभव करेंगे कि हमें हमारी उंगलियों पर हमारे पाम्स पे कैसा अनुभव हो रहा है। ठंडा है, गर्म है, चुभन है, कैसा है। राइट साइड में जो चित्र दिखाया है, इससे आप देखिए कौन से नंबर पे आपको गर्मी या चुभन सी है और उसको आप चार्ट में बता सकते हैं। तो हम उस चक्र पे सभी लोग मिलके उस चक्र का हम मंत्र लेंगे और फिर देखते हैं कैसे वो चक्र हमारा ठीक हो जाता है। तो बस ये नंबर बताएं आप, दूसरे, तीसरे, चौथे कौन से पे है, कौन सी उंगली पे है और कौन से हाथ की उंगली पे है, लेफ्ट या राइट। किसी ने बताया है कि उन्हें लेफ्ट साइड में छठी उंगली में लग रहा है। तो लेफ्ट साइड में जो 6 नंबर है, ये हमारे लेफ्ट आज्ञा है। तो लेफ्ट आज्ञा पर जो देवी देवता है वो
श्री महावीर जी है। हमारा जो लेफ्ट चैनल है वो जब आज्ञा चक्र को क्रॉस करता है तो वो इस तरफ चला जाता है। तो ये जो छठा हमारा चक्र है उस पे अगर हम श्री महावीर जी का नाम लें तो वो शुद्ध हो जाएगा। तो मंत्र किस प्रकार लेना है, आइए हम सब एक साथ ये मंत्र लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महावीर साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हृदय में प्रार्थना, श्री महावीर जी आप कृपा करके हमारे बाएं आज्ञा चक्र को पूर्णतया स्वच्छ कर दीजिए। पहले से बेहतर है। अगर अभी भी थोड़ा बहुत लगे तो आप दोबारा मंत्र ले सकते हैं। पर ऐसा अनुभव हो रहा है कि पहले से बेहतर है, आप चैट पे कंफर्म करें। किसी ने बताया है, पूछा है कि मुझे दोनों हाथों में 7वें और 5वें नंबर में वाइब्रेशन सा हो रहा है। हॉट या कोल्ड नहीं पता लग रहा। कोई बात नहीं, अगर 7वें में और 5वें में आपको फील हो रहा है तो ठीक है। चैतन्य का अनुभव होना तो अच्छी बात है, बट अगर उसमें गर्मी है, चुभन है, अनकंफर्टेबल है, तब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो मान लीजिए अगर 5वां जो है नाभि चक्र, उसमें आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है ना, गर्मी सी हो रही है या ऐसे लग रहा है कुछ स्वच्छ हो रहा है, तो उसके लिए हम मंत्र ले सकते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड का बताया तो लेफ्ट तरफ श्री ग्रह लक्ष्मी का स्थान है, तो उनके लिए हम कैसे प्रार्थना करेंगे, हम साथ में करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ग्रहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
लेफ्ट नाभि में बेटर है। एक दीदी ने लिखा है सेंटर में हो रहा है, दोनों हाथों के 7th चक्रा पे। कोई बात नहीं, सेंटर में हो रहा है तो हम श्री कल्की साक्षात मंत्र लेंगे। मंत्र इस प्रकार लेना है, सब संग में लेंगे, चित्त को 7वें चक्र पे रखते हुए या दोनों हाथों की हथेलियों पे रखते हुए हृदय से कहेंगे ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जैसे जैसे हम 2 से 4 बार ये मंत्र लेंगे तो अपने आप जहाँ पे भी परेशानी है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार हमें ये मंत्र लेने हैं। आप इसको घर पे भी प्रैक्टिकली करके देखें और हमसे अनुभव शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। अंत में ध्यान को समाप्त करने से पहले भी हम 3 महामंत्र लेते हैं और फिर स्वयं को बंधन में लेते हैं। तो दोनों हाथ खोल के बैठेंगे और 3 महामंत्र और बंधन लेंगे। एक आखिरी सवाल उससे पहले लेते हैं। दीदी ने पूछा है कि उनको फीलिंग ही नहीं आ रही है हाथों में। तो जैसे श्री माता जी ने बताया कि जब आपकी शक्ति जागृत होती है तो हमें शांति का अनुभव होता है, अच्छा लगता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि हाथों में हमको नहीं होती उतनी सेंसिटिविटी। वो इस वजह से होता है कि विशुद्धि चक्र हमारा पूर्णतः खुला नहीं होता। तो जैसे-जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, विशुद्धि चक्र हमारा ठीक होता है, तो हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है हाथ में। तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम अपने हैंड्स को रब करें ऑलिव ऑयल से, तो उससे हमारे हाथों की सेंसिटिविटी इम्प्रूव होगी, हमारी उंगलियों की सेंसिटिविटी इम्प्रूव होगी। और विशुद्धि चक्र के लिए जो 3 मंत्र हैं वो अभी दिखाए थे स्लाइड में। तो राइट साइड में श्री विट्ठल रुक्मणी जी का मंत्र है, सेंटर में श्री राधा कृष्ण जी का मंत्र है और लेफ्ट साइड में श्री विष्णु माया जी का मंत्र है। तो ये 3 मंत्रों से हमारा विशुद्धि चक्र स्वच्छ हो जाता है। और आगे आने वाले सत्रों में जिसमें हम विशुद्धि चक्र के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो उसमें कुछ प्रार्थनाएं हैं और वो भी अगर हम लें तो उससे भी विशुद्धि चक्र ठीक हो जाता है। तो चिंता ना करें, बहुत ही नॉर्मल है। जब मैंने आज से काफ़ी वर्षों पहले सहजयोग शुरू किया था, तो मुझे भी हाथों में अनुभव नहीं होता था, सिर्फ मन की शांति और आनंद महसूस होता था। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैंने फुट सूप किया, ध्यान किया, रेगुलर सेंटर मतलब जो
कलेक्टिव मेडिटेशन है वो अटेंड करी, तो धीरे धीरे मेरे अंदर वो सेंसिटिविटी आने लगी। और कुछ ऐसे भी लोग थे मेरे साथ जिनको पहले दिन से अनुभव हो रहा था। तो सबकी स्थिति अलग होती है, किसी को शुरू से होता है अनुभव, किसी को थोड़ा वक्त लगता है, पर सबके साथ ही जरूर घटित होता है। तो थोड़ा सा हम पेशेंस रखें, ये जरूर आपको भी अनुभव होगा। आइए 3 महामंत्र लेते हैं और बंधन लेते हैं, उसके बाद बाकी प्रश्न लेंगे। दोनों हाथ खोलें, चित सहस्त्रार पे रखते हुए 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हम लोग प्रेम पूर्वक कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेंगे।